हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हमें बात करनी है कि सिलेक्शन क्यों नहीं होता, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या कारण है कि हम सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो जो मुझे समझ आया है, जो मुझे मेरे एक्सपीरियंस से जितने भी मैंने टीच करवाया है, जितने स्टूडेंट्स से मैं मिला हूँ, और मुझे जो एक कुछ की पॉइंट्स निकल के आए हैं कि क्यों सिलेक्शन नहीं होता, उसके बारे में मैं आज कुछ बात करूँगा आपसे। सबसे पहला पॉइंट तो ये फ्रेंड्स कि क्या हमने सोचा है कि वास्तव में हमें नेट जेआरएफ की तैयारी करनी है। वास्तव में सोचने का मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं कि वो तैयारी कर रहा है तो मैं तैयारी करूँ, मुझे प्रूव कर रहा है मैं तैयारी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है। मेरी बात समझ रहे हो आप मास्टर या तो कर चुके हैं या मास्टर्स कर रहे हैं, तो आप अपने चित्त को शांत करके रिलैक्स होकर सोचिए कि वास्तव में आप करना चाहते हैं कि नहीं तैयारी। पहले आप सोचिए कि आपको उस फील्ड में जाना है कि नहीं जाना। आप अगर अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस लेना सीख जाओगे, तब हमारी तैयारी का बहुत एक बड़ा हिस्सा हम पार कर चुके होते हैं। तो सबसे पहले हमें रियल में ये महसूस करना है, रियलाइज करना है कि वास्तव में हम तैयारी करना, इस फील्ड की तैयारी करना चाहते हैं कि नहीं चाहते, इस तरफ जाना चाहते हैं कि नहीं चाहते, मेरा खुद का इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है। अगर आपका खुद का इंटरेस्ट है तभी एग्जाम क्लियर होगा, ये बात हमें मान लेनी चाहिए। ठीक है। दूसरा जो ये रहता है, कुछ स्टूडेंट्स का है ना, एक वीक पहले मेरे पास फोन आएंगे, एग्जाम के एक वीक पहले मैसेजेस करेंगे, सर ये टॉपिक मेरा तैयार नहीं है, इस टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है। अरे अभी कैसे प्रॉब्लम्स एकदम से? यानी कि एग्जाम एकदम अचानक थोड़ी हुआ है। जब हमें टाइम दिया जाता है एग्जाम तैयारी करने के लिए कि आप इस एग्जाम के लिए इतनी टाइम से तैयारी करिए और तब आपका एग्जाम होगा, यूं तो है नहीं अचानक से एकदम रात को डेट आई है कि हाँ कल एग्जाम है, ऐसा नहीं होता है ना। आपको हमें एक प्रॉपर टाइम दिया जाता है ना फ्रेंड्स। तो क्यों नहीं हम शुरुआत से तैयारी करते? तो सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक ये है कि स्टूडेंट्स या हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम के टाइम एकदम इतना सीरियस होते हैं, पहले हमें कुछ पता ही नहीं होता, सिलेबस ही नहीं पता होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कितने पेपर, ये भी नहीं पता होता बहुत से स्टूडेंट्स को। और एग्जाम के 1-2 दिन पहले, महीना पहले, 10 दिन पहले इतना एक्टिव हो जाएंगे कि पता नहीं कितनी तैयारी कर रखी है, और जितना बर्डन लेना है उस टाइम ले लेंगे। तैयारी है ही नहीं, किस बात का बर्डन ले रहे हैं हम? बात समझ रहे हो? सिलेक्शन होगा ही नहीं, ये तो पता होता है ना। आप बताओ हो जाएगा ऐसे? तो हमें क्या करना है, बिल्कुल पॉजिटिव रह के हमें तैयारी अगर करनी है ना रियल में, तो एक प्रॉपर टाइम क्यों नहीं दे रहे हम? प्रॉपर टाइम देना। अब हमें पता है कि नेक्स्ट टर्म एग्जाम होना है, ये जानते हैं ना सब, तो जानते हैं तो तैयारी को इतना डिले क्यों? क्या सोचना क्या है, मुझे ये बताइए। क्या सोचना है? कुछ नहीं ना। अगर तैयारी करनी है तो अभी से हमें तैयारी में लगना होगा। क्योंकि तीसरा जो हमारा है कि रिवीजन नहीं होना, ये बहुत बड़ा कारण होता है सिलेक्शन नहीं होने का। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे चीजों को, रिवीजन नहीं कर रहे, तो याद ही नहीं रहेगा। वो 2 ऑप्शन में जो कंफ्यूजन रहता है वो हमेशा बना रहेगा। तो रिवीजन कैसे होगा? जब हम टाइम से तैयारी करेंगे तभी तो रिवीजन होगा कि नहीं होगा। एकदम से लास्ट में आके 1 महीने पहले तो हमें कुछ सोचते हैं कि अच्छा ऐसा करना है, फिर रिवीजन की भी सोचते हैं। ऐसा हो सकता है क्या भाई? कोई आपको ऑर्गेनाइजेशन टाइम दे रहा है, वो ऐसे ही नहीं दे रहा टाइम कि मजाक के लिए टाइम दे रहा है कि नहीं ये इतने टाइम का तो एग्जाम है ही नहीं, ये तो महीने भर का है, हम ऐसे ही टाइम दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। वो टाइम दिया गया है तो वो कुछ सोच समझ के दिया गया हुआ। ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, हमें ये जानना है, रियल में जानना है कि वास्तव में है। और फिर अपने सोच लिया है तैयारी करनी है, तो शुरुआत से ही हमें तैयारी करनी है बस, कि शुरुआत से हमें लगना है और रिवीजन पे फोकस रखना है। और रिवीजन पे फोकस वही कर सकता है जो शुरुआत से तैयारी कर रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं? और एक और जो अहम बात है, स्टूडेंट्स को सिलेबस तक नहीं पता होता कि पेपर 1 में क्या है, पेपर 2 अपना सब्जेक्ट है उसमें सिलेबस क्या है। तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, अगर आप सोच चुके हो कि तैयारी करनी है तो आप सिलेबस निकालिए, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी। बात समझ रहे हैं? उस सिलेबस को याद करिए। आपको अजीब सा लग रहा होगा कि सिलेबस से याद करने में क्या होगा। अरे सिलेबस याद करोगे तो मान लो कि मैक्सिमम आपका 10% एक जो बात था, रास्ता था, वो तय हो चुका है तैयारी का। किसी भी एग्जाम की आपकी तैयारी करने की जरूरत हो आपको, और आपको लगे कि इस एग्जाम की मुझे तैयारी करनी है, तो उस एग्जाम में सबसे पहले आपका पूरा का पूरा सिलेबस आपको पता होना चाहिए। आपका सिलेबस याद होना चाहिए कि ये इस एग्जाम में आता है। सिलेबस अगर याद होगा तो हमें इंटरकनेक्टिव बनानी आ जाएगी। इंटरकनेक्टिविटी बना सकते हैं हम कि अच्छा ये टॉपिक वहां है, ये वहां है। अगर कुछ याद ही नहीं है कि इस पेपर में क्या आता है, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, तो किस तरह की इंटरकनेक्टिविटी बनेगी? हमें किस तरह से हम टॉपिक्स को कनेक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना फ्रेंड्स। तो कुछ जो की पॉइंट्स हैं वो हमें पकड़ना है। क्या कि हमें सोचना है तैयारी करनी है कि नहीं करनी। अगर हाँ सोचनी है, सिलेबस निकालना है, सिलेबस को अच्छे से याद करना है, टाइम से तैयारी शुरू करनी है, उसका प्रॉपर रिवीजन करना है।
ये बातें अगर फोकस रखते हैं ना फ्रेंड्स, तो सिलेक्शन बहुत ईजी है। सिलेक्शन उन्हीं स्टूडेंट्स का होता है जो इस तरह की चीजों को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। वरना आप क्या है, 1 महीने पहले एकदम जाग जाते हो कि अभी तैयारी करनी है, फिर कहते हो सर 6 बार दे चुका हूं, हो नहीं रहा। अरे कैसे होगा, आप समझिए इस बात को। और प्रॉपरली तैयारी का एक और मेथड कि आप जितने भी पेपर हो चुके हैं, जैसे यूजीसी नेट की बात करें, जितने प्रीवियस ईयर्स के पेपर हो चुके हैं उनको एनालाइज करें। उनको एनालाइज करके ये सोचें कि कहां से कैसे कैसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, किस थॉट प्रोसेस से क्वेश्चनिंग होती है, उस थॉट प्रोसेस से आप पढ़ने की कोशिश करिए, है ना फ्रेंड्स। तो ये अगर सारी बातें, और सबसे अहम रोल है टाइम का, आप टाइम दीजिए फ्रेंड्स, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। और एक बात, जल्दबाजी कभी नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज में, है ना। आप जो जल्दबाजी करते रहते हैं हम लोग कि 1 महीने में ये हो जाए वो हो जाए, नहीं होता। ये चित्त को शांत रखे, आराम से रिलैक्स होके टाइम देके ही इस एग्जाम की तैयारी हो सकती है, प्रॉपर टाइम देके। तो आप रेगुलर रहिए, इसको टाइम दीजिए। अगर तैयारी का सोच चुके हैं तो अभी से ही प्रॉपर अच्छा मेथड हो पढ़ने का, दूसरा प्रॉपर डायरेक्शन हो आपके पास, ऑथेंटिक मटेरियल हो आपके पास, तभी चीजें काम आएगी और तभी चीजें बनेगी, ठीक है ना। तो बिना किसी टेंशन के, चित्त को शांत करके, रिलैक्स रह के तैयारी को एकदम फोकस होकर तैयारी करें, तब तो तैयारी हो जाएगी फ्रेंड्स, कोई दिक्कत है ही नहीं ना। जो लोग बहुत ज्यादा टेंशन करते हैं ना, वो सीधी सी बात है तैयारी नहीं करते हैं। मुझे ये लगता है जो तैयारी करता है ना, और वो प्रॉपरली अपना चित्त को रिलैक्स रखे हुए हैं, प्रॉपरली टाइम दिए हुए हैं, तो उसको इस बात की टेंशन होती ही नहीं कि पेपर में क्या आना है, क्या होगा, इस तरह से वो घबराता है ही नहीं, ठीक है ना। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने आप के चित्त को शांत रखें, रिलैक्स रहें, खुश रहें, और अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखें, और पढ़ाई पे फोकस रखें, और रेगुलर रहें, और सोच लें कि तैयारी करनी है कि नहीं। अगर करनी है तो प्रॉपर वे में जाके, टाइम देके, सिलेबस को याद करके, रिविजन को फोकस रखें, एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलें, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को भी अच्छे से देखें, तो तैयारी क्यों नहीं होगी, हम देखते हैं, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप खुश रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।